हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन लेक्चर से हमें पता चला कि हमारा जो बायोस्फीयर है उसके टोटल 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हैं एयर, वाटर और सॉइल। आज के लेक्चर से हम एयर को समझना शुरू करेंगे। तो फिर चलिए नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का ये टॉपिक एयर द ब्रेथ ऑफ लाइफ को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन गैस से मिलकर एक मिक्सचर है। तो दोस्तों, ये जो मिक्सचर है इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये जिस कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है, यानी कि जिस रेशो, जिस अमाउंट में ये प्रेजेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इसी कॉम्पोजिशन की वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर मैं मार्स और वीनस जैसे अगर प्लैनेट्स की बात करूं तो वहां पर जो उनका एटमॉस्फेयर है उनमें 95% से लेकर 97% कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट है। इसीलिए अभी तक जितना कि हम जानते हैं वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये मिक्सचर, ये जो एयर है, इसकी कॉम्पोजिशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसको मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अर्थ पर कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन गैस को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि एक सेल की वर्किंग के लिए ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और क्योंकि हम ह्यूमंस सेल्स यानी कि टिश्यूज से बने हैं, हमारे अंदर भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। दोस्तों, कंबशन का जो प्रोसेस होता है यानी बर्निंग का, अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की भी बात करें तो ये एक नेचुरल फिनोमेनॉन है। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है। तो दोस्तों, अगर ये प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्पोजिशन है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए और ऑक्सीजन को डिक्रीज होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ पर दोस्तों ग्रीन प्लांट्स और वाटर में कुछ एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में जो कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स उनसे अपने शेल्स बना लेते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से एयर का ये जो कॉम्पोजिशन है ये मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये एयर की कॉम्पोजिशन का ये जो टॉपिक है और ये कैसे मेंटेन रहता है ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।